ओम शांति। अभी तक तो 1 से 10 साल वालों में भट्ठी में मुझे जाना होता था। पहली बार 11 साल से 20 साल वालों की भट्ठी में जाने की मुझे सौभाग्य मिला। तो दीदी जी को, बाप दादा को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे वहाँ भेजे। और भट्ठी में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी दीदियाँ आई थी। और जैसे आशा दीदी आई, संतोष दीदी कहते हैं उनको, और राजू भाई जी और गीता दीदी, हम लोग को क्लास कराए। और इस क्लास में तो धारणा वाली इतनी सारी बातें थी, बहुत सारी बातें थी, और बहनें तो और बता चुकी हैं। उसमें कहा गया पहले पॉइंट, अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो नंबर 1 सेवाधारी भी रहेगा और नंबर 1 स्टूडेंट भी। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि हमको चुना है बाबा ने। जैसे कोई शादी के लिए लड़की देखने जाता है तो कई लड़कियों में से एक को पसंद करता है, तो वैसे ही भगवान ने हमको पसंद किया है। तो हमको कितना नशा रहना चाहिए कि भगवान ने मुझे पसंद किया है। अब नंबर 1 टीचर बनना है तो जो टीचर है वो मान लीजिए 50 या 100 को देख रही, लेकिन टीचर को कितने लोग देख रहे हैं? हजारों देख रहे हैं। हर कोई की नज़र टीचर पर रहती है। तो हमारे बोल महावाक्य होने चाहिए, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं होने चाहिए। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो मान लीजिए उस सेवा के कारण विघ्न आ रहा है, तो उस सेवा को विथड्रॉ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कहाँ हमको दूसरों को सुख देने वाले सेवा करने हैं। और दीदी जी ने कहा कि जैसे एकाग्रता बढ़ानी है तो दही जमाते हैं तो उसको हिलाते नहीं रहते, उसको दही डालकर एक जगह रख देते हैं, तब वो अच्छे से दही जमता है। वैसे ही हमको अगर प्रभु प्रेम का अनुभव करना है या ज्ञान योग में आगे बढ़ना है तो अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना है। हम जितना एकाग्र करेंगे उतना अनुभूति हमको होते जाएगी। और दीदी जी ने कहा कि जैसे अधिकतर क्या होता है, हम सेवा करते हैं तो हमारी स्तुति भी होती है, अर्थात सबकी तारीफ भी करते हैं तो निंदा भी होती है। तो दोनों समय हमको हलचल में नहीं आना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं, प्रशंसा हो रही है, तो कोई ना कोई होगा ऐसा जो हमारी निंदा भी ज़रूर करेगा। तो जो निंदा करते हैं उसे थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने आज भी कहा ना लक्ष्य सोप, तो बाबा लक्ष्य सोप से हमारी आत्मा को साफ करते हैं, लेकिन जो निंदक रहता है वो हमारी इतनी सी गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करता, वो पूरी तरह से निकाल देना चाहता है, हमको संपूर्ण बनाने की वो कोशिश में रहता है, इसलिए उसको थैंक यू करना चाहिए। और दीदी जी ने कहा कि जब हम सेवा करते हैं तो उस समय, सेवा के समय दिल से, जो बहन ने कहा, करना चाहिए, लेकिन हमेशा नियमित और निर्माण होकर करना चाहिए। और उसमें हमको कहा गया जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं हमको छोड़ना है अपने जीवन में और अच्छी बातें लाना है। तो उसमें कहा कि 5 जो चीज़ छोड़ना है उसको लिखो और 5 जो आपको धारण करना है उसको लिखो। तो उसमें हमने सोच सोच के लिखा, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था कि इतनी चीज़ें हमको छोड़नी है और इतनी चीज़ें हमको धारण करनी है। फिर उसके बाद जो राजू भाई जी ने कहा था कि इच्छा मात्रम अविद्या, अगर हम इच्छा करते हैं तो इच्छा मरते दम तक ख़त्म नहीं होती, वो मकड़ी के जाल की तरह बढ़ती रहती है, और एक दिन क्या होता है, मकड़ी उसी जाल में फंसकर मर जाती है। तो वैसे अगर हम इच्छा रखते हैं तो जितना इच्छा रखेंगे और इच्छाएं बढ़ती जाएगी और हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उसी इच्छाओं के वश होकर रह जाएंगे। तो कभी भी हमको इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा की अविद्या, उसको इच्छा को ही भूल जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को पा लिया, सब कुछ पा लिया, फिर पाने को बाकी क्या रहा, इसलिए इच्छा ही ख़त्म कर देना चाहिए। बस हम कई बार महसूस किए हैं, हम संकल्प बस करते हैं, बाबा अपने आप वो इच्छा पूरी कर देते हैं। और
एक क्लास में कहा गया कि जैसे हमारा शरीर पूरा करीब 70% तक पानी से बना हुआ है, तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। अगर हम दिखाया गया था वैज्ञानिक द्वारा भी, उसमें दिखाया गया कि 2 जगह अलग अलग जगह पानी रखा गया। एक जगह पॉजिटिव दिया गया 1 गिलास पानी में और एक जगह नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला पानी का जो क्रिस्टल था वो बहुत सुंदर था, लेकिन नेगेटिव का बहुत गंदा था। तो यहाँ पर बताया गया कि हम जितना सकाश देंगे, दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे, तो दुनिया बहुत जल्दी परिवर्तित होगी। जिसको भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसके बुरे संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम उसको सकाश देकर परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मनसा सेवा करना चाहिए। तो सबके शरीर के अंदर तो पानी है ही, तो वो पानी बहुत जल्दी असर करता है। और इसी तरह बाबा ने शुरू में आए अकेले, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा, कहते हैं बाबा की छोटा सा पौधा था, धीरे धीरे वो वट वृक्ष हो गया। तो बाबा ने मनसा सेवा कर करके पूरे विश्व में ज्ञान को फैलाया। तो उनके मनसा सेवा ही पूरे विश्व की रचना की, इसलिए ब्रह्मा द्वारा रचना कहा जाता है। तो हमको भी विश्व को परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनसा सेवा करनी चाहिए कहा गया। और गोपी दीदी थी, जो विदेश की दीदी थी, उन्होंने हम टीचरों को क्लास कराया था। तो उसमें जानकी दादी जी के बारे में कहा गया। तो जानकी दादी जी वहाँ विदेश में सेवा करने गई थी। तो वहाँ पर जो भाई निमित्त बने थे, वहाँ के अमीर आदमी, तो थोड़ा सा पैसा का नशा तो रहता है, तो उनका कुछ क्वेश्चन आंसर निकाल कर रखे थे कि दादी जी मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा, तो आप उसमें एक बार भी गॉड या बाबा नहीं बोलेंगे, बस सवालों का जवाब देंगे। तो दादी जी ने ठीक कहा, लेकिन दादी जी के तो रग रग में समाये हैं बाबा। तो वो कुछ भी क्वेश्चन करते तो बाबा या गॉड ला ही देते थे। तो फिर वो भाई नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद दादी जी को जाके कहता है, दादी जी पूरा प्रोग्राम चौपट हो गया, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, इतना बड़ा प्रोग्राम करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, आपने गॉड क्यों कहा, आपने बाबा क्यों कहा। तो दादी जी ने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो, सब तो तृप्त होकर गए, कितना सब खुश थे, सब कितने अच्छे से टोली लिए, सबका मन बहुत शांत था, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ। आप ऐसा सोचोगे तो जो उनको प्राप्ति हुई है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो फिर वो भाई तो मन में उस समय तो चुप हो गया, लेकिन मन ही मन उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो गया अपने रूम में सोने के लिए, लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आई। वो अमृत बेला दादी जी के कॉटेज पहुंच गया। दादी जी लिफ्ट से नीचे आ रही थी बाबा के कमरे में, तो वो लिफ्ट के सामने ही खड़ा हो गया और फिर दादी जी को बोलता है, दादी जी प्रोग्राम चौपट हो गया, मुझे ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे सीने पे चाकू घुसा दिया हो, इतना दर्द हो रहा है। दादी जी कहती, अच्छा चाकू घुसा दिया, निकाल दो। उसको इतना आसानी से कह दी निकाल दो। तो फिर 1 सेकेंड में उसके चेहरे में खुशी आ गई और कहता है, दादी जी मैं रात भर नहीं सो पाया, इतना परेशान था, टेंशन में था, और आपने कहा निकाल दो, तो फिर इतना हल्का हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं करा रहा था, मैं प्रोग्राम सब करा रहा था, तो मुझे बहुत अपने ऊपर लग रहा था कि प्रोग्राम बिगड़ गया, कराने वाला तो बाबा है, मैं तो बाबा को भूल गया था, इसी कारण मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तो इस तरह से कभी भी कोई भी प्रोग्राम करना है या टीचर के रूप में जो भी सेवा करना है, तो कभी भी मैंपन नहीं लाना है। कराने वाला करन करावनहारिक बाबा है और वो करा रहा है, इस तरह से हमको बताया गया। और उसके बाद एक छोटी सी कहानी बताई गई, जैसे एक गौतम बुद्ध जी की, कि उस गांव में एक जंगल था, वहाँ से कोई भी गुजरते थे, तो शायद कोई सुना होगा, तो पुरानी कहानी है। तो वो डाकू था, वो था उंगली मार, तो उसकी उंगली को काटकर सबका गला में माला पहन लेता था। तो उस जगह से जाने से सब कोई डरते थे। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि वहाँ मैं जाऊँगा, और वो वहाँ से जाते गए। अब
इधर डाकू चिल्लाए जा रहा था, रुको रुको, दौड़े जा रहा था। और गौतम बुद्ध जी चले जा रहे थे, वो पैदल जा रहे थे और वो दौड़े जा रहा था, फिर भी उसको पा नहीं सक रहे थे। फिर बहुत थक कर एकदम बोले रुको करके बहुत ज़ोर से चिल्लाए डाकू। तो गौतम बुद्ध जी रुके। अब वो भगवान की याद में थे, तो एकदम लाइट रूप में थे, तो इतना हल्के जैसे उड़ रहे हो ऐसा जा रहे थे, इस कारण वो पकड़ नहीं पाया उसको। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरी आवाज़ सुनकर क्यों नहीं रुक रहे थे, जा क्यों रहे थे? तो उन्होंने कहा कि तुम भी तो नहीं रुक रहे थे ना, तुम भी तो दूसरों को दुख दे रहे थे, सबकी उंगलियां काटते थे, तो तुम जिस दिन रुक जाओगे उस दिन सब कोई रुक जाएंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे। तो फिर उनको एक बात बताई कि अभी तुम दौड़ रहे थे तो कितनी थकावट हुई, तुम्हें कितना तकलीफ़ हुआ, दर्द हुआ, तो वैसे जिसकी भी आप उंगली काटते हो उसको भी तो दर्द होता है, तो आप उनको दुख क्यों दे रहे हो? तो ऐसे उनकी ज्ञान की बातों को सुनते सुनते वो डाकू का मन ही बदल गया और उसके बाद से वो किसी की भी उंगली काटना लूटना सब कुछ छोड़ दिया और वो भी गौतम बुद्ध जी के साथ फिर उनके सन्यासी बनकर उनके साथ ही चलने लगे। तो इस तरह से हमारी जो शुभ भावना रहती है बड़े से बड़े डाकू के मन को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमेशा सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना ही रखनी है, ये हमको बताया गया। ओम शांति।